वाओ, कितना सुंदर है ना मम्मा, तितलियों का शहर। कितनी सारी रंग बिरंगी तितलियां हैं, लेकिन ये गुलाबी रंग की तितली मेकअप भी कितना करती है ना मम्मा। और नहीं तो क्या। अब तुम बताओ, तुम्हें यह टिकली भला क्यों लगा देती हूँ? क्यों मम्मा? ताकि तुम और भी सुंदर दिखो। नेहा बोलती है, लेकिन मम्मा आप मुझे तितली जैसे कभी उड़ने क्यों नहीं देती हो? कहीं अकेले क्यों नहीं जाने देती हो? कभी छोटे कपड़े क्यों नहीं पहनने देती हो? मम्मा मैं भी तितली जैसा बनना चाहती हूँ। कितना मजा आता होगा ना मम्मा उन्हें पंख के साथ उड़ने में, कभी किसी फूल पर कभी किसी डाल पर बैठने में। नहीं नेहा, तुम्हें नहीं पता बेटा, इतना आसान नहीं होता तितलियों के लिए फूलों के सुंदर शहर में उड़ना। फूलों के सुंदर शहर में कितने कांटे होते हैं। फूलों पर बैठने की कोशिश में कांटे चुभ जाते हैं उनके नाजुक पंखों पर। कितने दरिंदे हैं जो कभी भी अपने हाथों की महक के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए तितलियों को रोन देते हैं। कितनी तितलियों के पंख काट देते हैं कि वो ऊंची उड़ान न भर सके। नेहा बोलती है, तो मम्मा क्या इसका मतलब मैं भी कभी उड़ूंगी नहीं तितलियों के जैसे? उड़ोगी ना बेटा, लेकिन हमेशा अपनी मम्मा की आंचल की छांव में है। जहां जब तुम तितली बनकर उड़ोगी, तुम्हारी माँ का मन भी साथ उड़ चलेगा। तुम्हें मैं पंख लगाऊंगी। अब चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल दोबारा तुम्हें उस गुलाबी परी की नई कहानी सुनाऊंगी। नेहा तो सो गई, लेकिन बेटी को बताते बताते अपनी तितली की उड़ान फिर से याद आने लगती है नेहा की माँ को, जब वह खुद तितली बनकर उड़ती थी और कैसे किसी ने उसे भरी सड़क पर छोटे कपड़ों की वजह से सब खुशबू लूटकर, रूह को जिंदा जलाकर, पंखों को नोच डाला था एक तितली के। वो तो विजय जैसे फरिश्ते ने अगर उस दिन विजय नहीं मिले होते तो फिर मन कभी न उठ पाता, कभी न उड़ पाता, कभी न उड़ पाता। कब तक बेटी को अपनी कहानी किसी न किसी रूप में बताती रहेगी? क्या करे नेहा की माँ, क्योंकि उसका तो सब कुछ लूटा था ना उड़ने की कोशिश में। एक तितली।